नमस्कार दोस्तों, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, आपके रेलवे एग्जाम्स की और या फिर कांस्टेबल की, जो कि आपके स्टेट पुलिस के एग्जाम्स होते हैं, तो ये जो प्रैक्टिस सेट होते हैं रीजनिंग के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें मैंने खासकर वही सारे क्वेश्चंस रखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन एग्जाम्स के लिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। तो आप लोगों को लगातार क्लासेस मिल रही है। उम्मीद करता हूं अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे और समझ में भी आ रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमने रखा है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चंस में दोस्तों क्या होता है कि कहीं भी एक संख्या गायब होती है और उसके अनुसार हमें उस संख्या को फाइंड करना है, तो बाकी से वही रिलेशन फाइंड करना होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन मार्क क्या है। जैसे इसमें यहाँ है, तो इन दोनों के रिलेशन से मैंने क्वेश्चन मार्क फाइंड किया होगा। तो यहाँ 26 4 और 6 के रिलेशन से, 3 और 9 के रिलेशन से 45, और 9 होगा 3 और 3 के रिलेशन से। तो इनके रिलेशन से जो ऊपर वाली संख्या बनी है उसी रिलेशन के अनुसार हम लोग जो है यहाँ क्वेश्चन मार्क को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम 3 से 3 की तरफ जाते हैं। 3 और 3 से हमें 9 लाना है, तो 3 3 9 होता है, तो गुणा करके आ सकता है। लेकिन क्या ये चीज यहाँ अप्लाई हो रही है? 3 नम 27, यहाँ तो 45 है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इस टाइप से हम इसे फाइंड आउट नहीं करेंगे। तो लेकिन जनरली पहले देख के आपके दिमाग में यही बात आएगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई इस 9 को हम कैसे ला सकते हैं। 9 को लाने के लिए आप लोग देखें, यहाँ जो आगे की जो संख्याएं हैं, जैसे यहाँ ये 45 एक बड़ी संख्या है। अब 45 का रिलेशन 3 और 9 से क्या हो सकता है? ठीक, गुणा करें 9 3 27। अगर 27 का मैं कुछ गुणा करके जाऊं तो 45 पे जा सकता हूं, लेकिन अगर ऐसे मैं बढ़ा के बड़ी संख्या बनाऊं तो यहाँ 3 3 9 से बड़ी संख्या फिर हमारी कैसे बनेगी? तो ये जो ऐसी चीजें होती हैं कि यहाँ की संख्या तो इनकी गुणा से भी बड़ी आएगी, और यहाँ की जो संख्या है वो गुणा करके आ गई या उससे छोटी आ गई। तब ऐसे केसेस में आप लोग इन दोनों संख्याओं के वर्गों और घनों की तरफ जाएंगे, वहां से आपको एक आंसर मिलेगा। कैसे? जैसे मैं यहाँ बात करूं 3 का वर्ग 9, यहाँ बात करूं 3 का वर्ग 9, तो 9 और 9 क्या होता है? 18। 18 का अगर आधा करूं तो मुझे ये संख्या मिल जाएगी जो ऊपर है। ऐसे ही मैं इसकी तरफ जाऊं, 3 3 होता है 9, और 9 का वर्ग होता है 81। 81 और 9 होता है 90। अब 90 का अगर मैं आधा करने जाऊं तो मुझे 45 मिल जाएगा जो कि ऊपर है। अब क्या ये चीज यहाँ अप्लाई हो रही है? अगर यहाँ हो रही होगी तो लास्ट में हम उसे अप्लाई करेंगे। तो 4 का वर्ग 16 और 6 का 36, 36 6 42 10 52, और 52 का हाफ होता है 26, जो कि यहाँ ऊपर दिया हुआ है। तो इसका मतलब हमने ये कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करना है। तो हमें क्या लेना है? यहाँ 2 का वर्ग जो कि 4 होता है, 2 का वर्ग जो कि 4 है, तो ये क्या हो गया? 8, और 8 का फिर हमें क्या करना है? आधा करना है, तो ये हो गया 4। तो इस तरीके से ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे करके आप लोग इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो क्या ध्यान रखना है इसमें? इसमें सबसे छोटी सी बात ये दिमाग में रखनी है कि अगर इन दोनों की गुणा ऊपर जो है दी है या उससे छोटी संख्या है, और अगली बार गुणा करें तो उससे बड़ी संख्या ऊपर आ जाए, तब ऐसे केसेस में ये ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा? तो यहां आप देखें सी डी ई से एच आई जे आया, फिर एम एन ओ बना, फिर आर एस टी बना। तो ये है एक सीरीज का क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज। तो इसमें अगर मैं नंबरिंग के हिसाब से देखूं, सी 3 पे है, डी 4 पे है, और ई 5 पे है, जबकि एच 8 पे होता है, आई 9 पे, और जे 10 पे। तो हमने क्या किया होगा? यहाँ पहले से पहले को अगर कंपेयर करूं तो 3 + 5 8, 8 + 5 13 होना चाहिए, और 13 पे ही एम होता है, तो 13 और 5 18 होना चाहिए, तो वो आर 18 पे ही होता है। तो 18 और 5 23, तो 23 नंबर वाला यहाँ आएगा जो कि डब्लू बनेगा। तो डब्लू से स्टार्ट होगा आपका आंसर, और ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 2। अब इसे हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे ये हम 5 पे खत्म हुआ तो 8 से स्टार्ट हुआ, 5 और 3 8, 10 पे खत्म हुआ, ये 13 से स्टार्ट हुआ, 10 3 13। फिर यहाँ ये ओ 15 पे खत्म हुआ, और आर 18 पे, तो 3 ऐड करके आ गया। तो ऐसी टी जितने पे होता है, कितने पे होता है? 20 पे, उसमें 3 ऐड करके यहाँ डब्लू से स्टार्ट हो सकता है। फिर लगातार है 3 4 5, तो यहाँ डब्लू एक्स वाई।
ऐसे करके आप लोग मतलब 23, 24, 25 यहाँ x आएगा, यहाँ y आएगा, तो दोनों में से किसी भी मेथड से इसको पता कर सकते हैं। उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण करेगा, मतलब एनालॉगी को पूरा करेगा। जैसे 87 से 69 है तो 46 से क्या आने वाला है? तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई 87 से 69 आया तो छोटी संख्या आई, जबकि 46 से भी एक छोटी संख्या आनी चाहिए जो कि ऑप्शन में है आपकी 47, 57, 78, 82। तो अगर हम देखें भाई, अगर ये माइनस करके आया होता तो ऑप्शन में 46 से छोटी संख्या रही होती, तो यहाँ माइनस नहीं किया गया, पहली चीज। दूसरी चीज, ये वर्गों को अगर मैं देखूं तो ये 9 के वर्ग के पास है, 9 9 81, तो ये 8 के वर्ग के पास है, 8 8 64। उस केस में ये किसके पास है? 7 के वर्ग के पास है, लेकिन ये 9 के वर्ग से थोड़ा ज़्यादा था, ये 7 के वर्ग से थोड़ा कम है, तो आपको यहाँ वर्गों का भी कोई रिलेशन नहीं मिलेगा और गुणा और भाग तो यहाँ बनेगा नहीं। जब ऐसी कंडीशन होती हैं तब वहाँ सिर्फ दो ही तरीके यूज हो सकते हैं। पहला तरीका होता है अंकों की तरफ जाना, जैसे यहाँ 8 और 7 का जो रिलेशन होगा 6 और 9 का रिलेशन बना के देखेंगे। 8 और 7 दोनों जुड़ के 15 होते हैं, 6 और 9 जुड़ के 15 होते हैं, मतलब अंकों का योग दे रखा है, यहाँ अंकों का योग 15 और यहाँ भी अंकों का योग 15 है। ठीक है, दूसरी चीज, यही चीज अगर मैं यहाँ अप्लाई करूं तो 4 और 6 कितना होता है? इनका योग 10। तो जो भी ऑप्शन 10 योग बनाता होगा वो इससे रिलेशन रखेगा क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर, क्योंकि इन दोनों का सेम एडिशन करके आया था, मतलब इन दोनों के अंकों को जोड़ के सेम आया था। तो यहाँ अगर 10 आया तो यहाँ भी 10 वाला ही होगा। 4 7 11, 5 7 12, 7 8 15, 8 और 2 10, इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ऐसे अंकों की तरफ किस कंडीशन में आप जाएंगे। उस वैन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को निरूपित करेगा। जैसे यहाँ एशिया दिया, भारत दिया, बिहार दिया, पटना दिया। ये वाला जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में आप ये देखेंगे कौन किससे क्या संबंध रखता है, एक एक को हम संबंध स्थापित करते हुए चलेंगे। अगर भारत को देखें तो वो एशिया का एक भाग है, बिहार को देखें तो वो भारत का एक भाग है, पटना को देखें तो वो बिहार का एक भाग है, तो पूर्णतः समाहित है। बिहार में पटना पूर्णतः समाहित है, भारत में बिहार पूर्णतः समाहित है और एशिया में भारत पूर्णतः समाहित है। जब ये पूर्णतः समाहित वाली कंडीशन होती है या तो एक कैटेगरी दूसरे के अंदर पूरी पूरी आती है, तो उसको हम दर्शाते कैसे हैं? जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले लेते हैं पटना। पटना पूर्णतः समाहित है बिहार के अंदर, बिहार पूर्णतः समाहित है भारत के अंदर और भारत पूर्णतः समाहित है एशिया के अंदर। इसको कहते हैं पूर्णतः समाहित सकारात्मक। तो इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आप लोग एक एक कैटेगरी को एक एक वैन आरेख से रिप्रेजेंट करेंगे और फिर उन वैन आरेख को आपस में संबंधित कर देंगे। लाइन को ROVM से रिलेट कर सकते हैं, तो बोल्ट को हम किससे रिलेट कर सकते हैं? ये एनालॉजी का क्वेश्चन है जिसमें अल्फाबेट्स लिखे होते हैं। अब LINE को हमने रिलेट किया है ROVM से। तो जनरली हम क्या करते हैं, पहले लेटर को पहले लेटर से रिलेट करते हैं। जैसे L हमारा 12 पे है तो R 18 पे है, तो कितना जोड़ के आया? +6 करके आया। I 9 पे होता है तो O 15 पे फिर +6 करके आया है। N 14 पे होता है और V जो होता है आपका 22 पे होता है। V 22 पे है तो 14 और 8 22, यहाँ 8 का रिलेशन है। E 5 पे होता है तो 8 13 पे, हम ऐसे एक रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन बात को समझते हैं। बी कितने पे? 2 पे। पहले रिलेशन 6 का था, 6 ऐड करके आया था, 2 और 6 होता है 8। अब मतलब पहले हमने क्या ऐड किया? 6 6 ऐड किया, तो यहाँ भी 6 ऐड करूँ तो 2 + 6 क्या होता है? 8 होता है। अब 8 पे क्या होता है बच्चों? 8 पे होता है H, और H ऑप्शन में हमें नहीं दिया है, तो इस टाइप से अगर हम जा रहे तो हमें आंसर नहीं मिल पा रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो ऐसे केसेस में हमेशा आप देखेंगे कहीं विपरीत क्रम तो नहीं बना हुआ है। इसमें विपरीत क्रम का बड़ा रोल होता है, जैसे I का विपरीत R होता है और L का विपरीत O होता है।
एन का विपरीत एम होता है और वी का विपरीत ई होता है। तो इन्होंने क्या किया है, क्रॉसिंग मेथड से एक दूसरे के विपरीत लिख के उसका रिलेशन बनाया है। तो हम बनाए तो बोल्ट का रिलेशन किससे बनेगा, बी का रिलेशन बनेगा वाई से, क्योंकि बी और वाई एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और ओ का रिलेशन जो होता है एल से होता है। तो एल वाई से स्टार्ट होने वाला हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी है। कंप्लीट कर लेते हैं। टी का विपरीत जी होता है और एल का विपरीत ओ होता है। तो वाई एल वाई जी ओ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विपरीत कब लगाना है, क्रॉसिंग मेथड कब यूज करना है, कैसे इसको फाइंड करेंगे, आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। 17 से 24 आया, 24 से 38 आया, 38 से 59 आया, 59 से 87, फिर क्वेश्चन मार्क। 17 से हम 24 पे जा रहे हैं, 24 से 38। तो 17 और 24 पास पास है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो वर्गों, घनों और आपकी गुणा का क्वेश्चन कभी भी नहीं होगा, सिर्फ अंतर का क्वेश्चन होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, +7 ऐड किया, 24 पे पहुंच गए। आगे क्या ऐड करना पड़ेगा, 14। फिर 38 से 59 जाने के लिए 1 5 3 2, यहाँ से यहाँ जाने के लिए 9 8 17 7 5 2। अब जो हमारा यहाँ ऐसे अंतर के क्वेश्चन होते हैं, उनके अंतर में भी एक अंतर छिपा होता है, अंतर का अंतर कहते हैं उसको। लेकिन आपको ऐसे नहीं समझना है कि अंतर का अंतर, आपको समझना है कि उनमें जो अंतर आए हैं उन अंतर का एक रिलेशन दिया होगा। जैसे यहाँ 7 से 14 जाने के लिए मुझे 7 ऐड करना पड़ा, 14 से 21 जाने के लिए 7, 21 से 28 7, 28 से आगे 7 और ऐड करूंगा तो अगली बार में मुझे 35 का अंतर बनाना पड़ेगा। तो 87 में जैसे ही 35 ऐड करूंगा तो मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा। 7 5 12, 8 3 11 और 1 12, 122 पे मेरा बन जाएगा, जो क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर आएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि चंद्रा टीना से छोटी है, देखिए हाँ, आप एक एक जो है यहाँ जिस जिसके नाम दिए होते हैं उनको एक एक करके रिलेट करके चलते हैं। जैसे उसने कहा चंद्रा टीना से छोटी है, तो टीना को अगर मैं यहाँ बनाऊं तो चंद्रा इससे नीचे बनेगी, क्योंकि चंद्रा उससे छोटी है, तो हम मान रहे हैं कि ये नीचे आएगा। चंद्रा टीना से छोटी है, पूजा सीता से लंबी है। अब पूजा और सीता का यहाँ कोई रिलेशन नहीं है टीना और चंद्रा से, इसलिए इस बात को आप स्किप कर देंगे थोड़ी देर के लिए, आगे चलेंगे। और सीता टीना से लंबी है, टीना से लंबी कौन है, सीता है। अब सीता का क्या रिलेशन दिया था पहले वो देखो, पूजा सीता से लंबी है। अब सीता से लंबी हो गई पूजा, अभी इसको हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है पूजा सीता से लंबी है, सीता टीना से लंबी है, इन तो इन्हों में से कौन सबसे लंबी है, तो पूजा यहाँ सबसे लंबी हुई। यहाँ हमारे पास यही 4 लोग दिए हुए थे, चंद्रा हमने बनाया, टीना हमने बनाया, पूजा और सीता, सबको हमने यहाँ प्लॉट किया और प्लॉट करके हम लोग अपना आंसर फाइंड आउट कर पाए। तो ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कैसे हमें ये करना होता है। जिसको कोई डाउट होगा तो कमेंट लिख दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इनमें सबसे लंबा पूजा है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन को समझिए कैसे हम करते हैं। उसने कहा सभी किताबें कागज हैं, सभी का मतलब होता है पूर्णतः समाहित, और वो सकारात्मक है क्योंकि पॉजिटिव बात कह रहा है। अगर वो नहीं में बात करता तो होता है नकारात्मक। तो सभी किताबें कागज हैं, जब ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो हम बनाएंगे किताबें और किताबों को रिप्रेजेंट करेंगे एक सर्कल से, ये हो गया वैन आरेख। और सभी की सभी किताबें कागज हैं तो ये कागज के अंदर आएंगे, ठीक है बच्चों। अगर वो कहता कागज किताबें हैं तो फिर कागज अंदर आता, तो ये हो गया ऊपर कागज। तो इससे बात क्या समझते हैं आप आराम से समझो, किताबें तो सारी की सारी कागज के अंदर आ गई, लेकिन कागज का कुछ हिस्सा भी तो किताबों के यहाँ है, जो किताबों वाला हिस्सा वो कॉमन ही तो है। तो हम कहेंगे सभी किताबें कागज हैं, लेकिन जब कागज से किताबों का रिलेशन बताएंगे तब कहेंगे कुछ कागज किताबें हैं। अगला कथन क्या कह रहा है, सभी पेड़ कागज हैं, सभी पेड़ कागज हैं। अब सारे के सारे पेड़ भी कागज के अंदर ही आ रहे हैं, ठीक है। ये पेड़ है तो ये कागज के अंदर आ रहा है, और कागज के अंदर तो किताबें भी आ रही हैं। सभी कागज रिसाइक्लेबल हैं, ठीक है। तो बात क्या हो गई इसके अंदर कि आपका जो ये पार्ट है किताबें, तो पेड़, सारे पेड़ कागज हैं और सारी किताबें भी कागज हैं, लेकिन किताबें और कागज का आपस में कोई रिलेशन नहीं दिया। ये मान लेते हैं किताबें ये है कागज,
लेकिन ये सारे के सारे पेड़ है, सॉरी ये पेड़ है और ये आपकी किताबें हैं और ये सारे के सारे कागज के अंदर आ रहे हैं, तो फिर ये कागज की तरह काम करेगा। तो कागज के अंदर आ गए ये दोनों के दोनों। तो उसने कहा सभी किताबें, इसको किताबें मान लेते हैं, सभी किताबें कागज हैं और सभी पेड़ भी कागज हैं, है ना, ये पेड़ हो गया। तो लेकिन कागज और पेड़ का आपस में कोई रिलेशन दिया नहीं है, तो इसलिए इनको अलग अलग बनाएंगे कागज के अंदर। उसने कहा सभी कागज रिसाइकलेबल है। अगर ये पूरा का पूरा रिसाइकलेबल है तो अंदर जो भी है वो सब रिसाइकलेबल ही होगा। तो आगे उसने निष्कर्ष जो दिया है इसी पिक्चर के आधार पे हम बनाएंगे। उसने कहा कुछ किताबें पेड़ हैं, तो कुछ किताबें पेड़, किताब और पेड़ का आपस में कोई रिलेशन दिया नहीं है उसने, तो पहला निष्कर्ष गलत है। फिर कह रहा है सभी पेड़ रिसाइकलेबल है। देखो सारे कागज अगर रिसाइकलेबल है तो अंदर जो भी है वो रिसाइकलेबल ही होगा। तो अंदर क्या है, ये पेड़ है, तो पेड़ रिसाइकलेबल होगा। तो निष्कर्ष 2 जो है आपका करेक्ट आंसर यहां होगा। सुमन महेश और कुमेश का अपने बेटे के चाचा के बेटों के रूप में परिचय करवाती है। लड़के सुमन के क्या लगते हैं? देखिए समझिए बात को। सुमन महेश और कुमेश का अपने बेटे, तो कौन बात कर रही है? सुमन। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करो, सुमन को बनाओ। सुमन होगा, सुमन का पति होगा, ये पति पत्नी होंगे, इनका कोई बेटा है। सुमन महेश और कुमेश को अपने बेटे, ये बेटे मान लेते हैं, ठीक है, ये बेटे हो गए। अब वो कह रहा है, कह रही है सुमन महेश और कुमेश का अपने बेटे के चाचा। बेटे का चाचा कौन होता है? जो उसका पिता है उसका भाई, ठीक है, मतलब सुमन का देवर। तो सुमन का ये देवर है, ठीक है, अपने बेटे के चाचा के बेटों के रूप में, मतलब इसके पापा के भाई के बच्चों के रूप में परिचय कराती है। ये महेश है, ये कुमेश है। अब वो कह रहे हैं लड़के सुमन के क्या लगते हैं? तो सुमन के देवर के बेटे हुए दोनों, तो सुमन के देवर के बेटों को हम भतीजे कहेंगे। तो ये हो गया आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। यदि ट्रैक्टर को 14, ट्रॉली को 14, तो स्कूटर को हम क्या कह सकते हैं? तो देखो जब हमारे पास इतने बड़े बड़े अल्फ़ाबेट्स, बड़े अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है अंग्रेजी वर्णमाला में उनकी जो प्लेस है वो बड़ी जगह है। तो टी की जो प्लेस है, टी 20 नंबर पे आता है अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर, आर जो है 18 नंबर पे आता है। जब इनकी प्लेस वैल्यू इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं और उनसे एक छोटी संख्या बनी है 14, जबकि ट्रॉली जो अलग एक बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है उससे भी हमने 14 ही बनाया, तो छोटी संख्या बने, जबकि इनके प्लेस वैल्यू बहुत बड़े बड़े हों और ये 14 बने, तो और अगले वाला भी 14 बनना, मतलब दोनों सेम बन जाए, तो उसमें ना एक रिलेशन फाइंड कर लेना हमेशा। वो रिलेशन क्या है कि जितने यहाँ अल्फ़ाबेट दिए उनकी काउंटिंग कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये इधर वाले अल्फ़ाबेट और इधर वाले अल्फ़ाबेट सेम है, मतलब नंबरिंग कितने कितने अल्फ़ाबेट है, अगर वो बात सेम है, अल्फ़ाबेट तो अलग अलग हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे एल है, इधर कहीं भी एल नहीं है, ठीक है, तो यहाँ भी 7 ही हैं, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। जब दोनों तरफ अल्फ़ाबेट सेम हो तब हमेशा अल्फ़ाबेट से आंसर आएगा। अल्फ़ाबेट 7 है, आंसर 14 है, तो हम कह सकते हैं 7 का डबल 14 होता है, या फिर 7 + 7 14। तो जितना ये यहाँ अल्फ़ाबेट्स हैं उनके अनुसार हमें आंसर को कंपेयर करना है। अगर देखिए समझते हैं बात को कि ये जो दोनों हैं ये अल्फ़ाबेट्स अलग होते, इधर 7 है इधर कुछ और होता, फिर इनका ये नंबर सेम होता, तब कभी भी ये इनकी प्लेस, इनके नंबर से नहीं आता कि ये कितने हैं, तब इनकी प्लेस वैल्यू से हम आंसर निकालते। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ 7 अल्फ़ाबेट्स हैं और सातों अल्फ़ाबेट बड़े बड़े नंबर पे आते हैं, तो इसके नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे या कुछ भी इनमें रिलेशन निकालेंगे तो बहुत बड़ा एक रिलेशन निकलेगा, तो उससे एक बहुत छोटी संख्या 14 निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो इसलिए हमने देखा कि इनके अल्फ़ाबेट अगर सेम है और इधर आंसर एक छोटा सा है, तो हमेशा जो उसका कोड अगर छोटा होगा तो वो अल्फ़ाबेट की नंबरिंग से ही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ रिलेशन क्या हुआ, जितने अल्फ़ाबेट है उसका डबल आपका कोड है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ भी 7 है और 7 का डबल फिर से करना पड़ेगा हमें, तो हमारे पास यहाँ भी कोड जो है 14 ही बनेगा, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके आरआरबी में
आपकी पुलिस के एग्ज़ाम्स में और आपके एसएससी के एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि उनके सिलेबस में ये सारे टॉपिक्स पूरी तरीके से कवर्ड है। तो मिलते हैं कल फिर नए एक प्रैक्टिस सेट के साथ, जिसमें अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए मैं डेली लेके आता हूँ। बढ़िया लगा तो भाई लाइक कर देना और शेयर कर दोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। थैंक यू।